नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच 12 राशियों के अंतर्गत आने वाली धनु और मीन राशि के जातकों के लिए आज कुछ विशेष उपाय बताने वाला हूँ। यह उपाय विशेषतः धनु और मीन राशि के जातकों के जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ पहुंचाने वाले हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, व्यापार आदि, संतान सुख व वैवाहिक सुख की प्राप्ति। तो इन तमाम प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी दिलाएगा और इनका कहीं ना कहीं इन समस्याओं से छुटकारा दिला के इनका लाभ भी प्राप्त कराएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट करें और पसंद आने पर अत्यधिक लोगों में शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां बताई गई हैं। अभी तक हमने पीछे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि के संबंध में कुछ न कुछ उपाय आप सभी के बीच शेयर किए हैं अपने चैनल के माध्यम से, और आज पुनः धनु और मीन राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय के द्वारा आपके तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धनु और मीन राशि के जो स्वामी हैं वो कौन है। तो धनु और मीन राशि के जो स्वामी हैं वह बृहस्पति बताए गए हैं, और बृहस्पति देव के जो अधिपति हैं वो भगवान विष्णु बताए गए हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, सुप्त अवस्था में हो या किसी पापा ग्रह से पीड़ित हो, जैसे शनि, राहु, केतु आदि से पीड़ित हो, तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ करके तमाम समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। तो ध्यान दें, सर्वप्रथम मैं बच्चों की शिक्षा के लिए, जिन बच्चों के शिक्षा में मन नहीं लगता, अभिरुचि नहीं लगता है, वह बहुत परिश्रम करने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में वह उच्च अंक को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ विशेष उपाय बताने वाला हूँ। ध्यान दें, वह उपाय क्या है। बच्चे के हाथ से कच्ची हल्दी के रस को दूध में मिला के भगवान शिव को अर्पण कराएं। तुलसी में गुरुवार के दिन कच्ची हल्दी का रस और दूध जो है मिश्रण करके तुलसी में चढ़ाने से, और नित्य शिवलिंग के ऊपर हल्दी रस युक्त दूध जो है शिव जी को अर्पण करने से कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। वह ध्यान जो है व्यक्ति का एक स्थान पे केंद्रित होने लगता है। उच्च शिक्षा, उच्च संस्कार की प्राप्ति के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। जो शिव जी वाला उपाय है वह नित्य करना है, कम से कम 45 दिन, और जो गुरुवार के दिन करना है दूध में हल्दी का रस मिला के, वह जो है आपको प्रत्येक गुरुवार को करना है, वह 16 गुरुवार को करना है। ऐसा करने से बच्चों की शिक्षा में शीघ्र ही सुधार आएगा और आपका बालक शिक्षा को लेके एक्टिव हो जाएगा, है ना, उत्साहित हो जाएगा और कहीं न कहीं एकाग्र होकर शिक्षा को ग्रहण करेगा। दूसरा, इस उपाय को करने में अगर आप पूर्णतः सक्षम नहीं हैं, वैसे यह उपाय बहुत ही पावरफुल है, लेकिन समय का अभाव हो, तो ऐसे में आप अपने बच्चे को टोपाज पहनाइए। टोपाज रत्न या बृहस्पति यंत्र जो है, पीतल के यंत्र पे बृहस्पति यंत्र को मढ़वा के, या मार्केट में बृहस्पति यंत्र भी मिलता है, वह बृहस्पति यंत्र अभिमंत्रित करके बच्चे को गले में धारण कराने से उच्च शिक्षा और उच्च विद्या की प्राप्ति होती है, कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय जो है बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके नित्य माथे पे पीला तिलक लगा के रखें। जब बच्चा घर से स्कूल के लिए जाए तो इनके मस्तक पे पीला तिलक, हल्दी का तिलक लगा के रखें। इससे इनका क्रोध भी शांत रहेगा, मन भी शांत रहेगा और
यह एकाग्रता पूर्वक सौम्य स्वभाव पूर्वक अपने जीवन की नैया को पार करने में सक्षम होंगे। अब हम बात करेंगे धनु और मीन राशि के जो जातक है उनके व्यवसाय व्यापार के लिए क्या कुछ उपाय किया जाए। तो जिस धनु और मीन राशि के जातकों को नौकरी पद प्रतिष्ठा में या फिर बिजनेस व्यापार में अचानक समस्याओं का सामना करना पड़ता हो या अचानक नौकरी आदि से नौकरी छूट जाती हो, तो ऐसे में गुरुवार के दिन दोपहर के समय में अखंड ज्योत जो है पीपल के पास जलाने से कैरियर से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति प्रत्येक गुरुवार को यानी 16 गुरुवार को पीपल के पास अखंड घी का ज्योत जलाता है तो उससे उनके नौकरी बिजनेस व्यापार आदि में जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है अचानक, उनसे उनके छुटकारा मिलेगा। दूसरा, मीन और धनु राशि के जातकों को विशेषतः पुखराज पहनना चाहिए। तर्जनी उंगली में पुखराज पहनने से उनके नौकरी बिजनेस व्यापार में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उससे धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा और उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ धनु और मीन राशि के जातक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बिजनेस व्यापार में या नौकरी में पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि करके तुलसी के पौधे में दूध और हल्दी का रस मिश्रण करके अर्पण करते हैं तो इससे इनके नौकरी आदि के क्षेत्र में विशेष सुधार होगा, विशेष लाभ मिलेगा। उच्च पद प्रतिष्ठा के प्राप्ति के लिए यह भी जो है बृहस्पति यंत्र धारण कर सकते हैं या पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर सकते हैं। मस्तक पे पीला तिलक लगा कर रख सकते हैं, हल्दी का तिलक, केसर का तिलक लगा सकते हैं। और विशेष कोई कामना हो बिजनेस व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, तो ऐसे में भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु जी के यह द्वादक्षर मंत्र का जप करना नित्य आपके लिए विशेष रूप से फलीभूत होगा। और विष्णु भगवान के चरणों में 16 गुरुवार पीला वस्तु व धार्मिक पुस्तकों का या धार्मिक दान उपदान करना आपके लिए अच्छा होगा। या किसी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करना उत्तम होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी नौकरी बिजनेस व्यापार में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अब हम बात करते हैं विवाह में समस्या आ रहा हो तो क्या कुछ उपाय करें। तो वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे में आपको भगवान लक्ष्मी नारायण को दक्षिणावर्त शंख से जल और पंचामृत से पुनः जल से लक्ष्मी नारायण भगवान को स्नान कराना चाहिए। धातु की अष्ट धातु की घर में मूर्ति रखें, छोटी सी है ना, 1 इंच की, और उस मूर्ति के ऊपर पहले जल से शंख के माध्यम से दक्षिणावर्त शंख के माध्यम से पहले भगवान को जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पुनः जल से स्नान कराने के पश्चात कच्ची हल्दी के रस को दूध में मिला करके शंख के माध्यम से ही भगवान को अगर आप स्नान कराते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो शीघ्र ही विवाह का संयोग बनता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके विवाह में विलंबता हो रहा हो तो ऐसे में यह उपाय उनके लिए रामबाण साबित होगा। अब हम बात करेंगे और कुछ उपाय के बारे में, जैसे गृहस्थ जीवन के लिए और कुछ क्या उपाय किया जाए। वैसे तो ये उपाय हम आपसे यही कहेंगे कि इस उपाय को आप अपने जीवन में एक बार धारण करें, शीघ्र ही आपका विवाह का संयोग बन जाएगा। विवाह के बाद अक्सर पति पत्नी में असमंजस रहता है, वैर उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ध्यान दें, जिस कपल में वैवाहिक जीवन में, व्यक्ति में, गृहस्थ जीवन में जिसके अनेकों प्रकार के वाद विवाद होते हैं, ऐसे जातकों को, ऐसे व्यक्तियों को भगवान लक्ष्मी नारायण को जल से स्नान कराना, शंख के माध्यम से, दक्षिणावर्त शंख के माध्यम से जल से स्नान कराना, और शहद से, शंख के माध्यम से शहद से भगवान को स्नान कराने से पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध स्थापित होते हैं।
जो आपसी संबंध है, कड़वाहट है, दूर होके पुनः मधुर मेल मिलाप प्रारंभ होता है। इसके साथ साथ जो गृहस्थ जीवन से पीड़ित हैं, हाँ, वैवाहिक जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके लिए स्वयं कच्ची हल्दी के रस से स्नान करना भी विशेष लाभकारी हो। गुरुवार के दिन जो व्यक्ति कच्चे हल्दी के रस को जल में मिला के स्नान करता है, तो इस उपाय के द्वारा आपसी संबंध जो है मधुर होते हैं। यह उपाय पति पत्नी दोनों ही कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि यह प्रक्रिया जो है, जो स्नान का हमने आपको हल्दी रस के स्नान की प्रक्रिया बताई, यह प्रक्रिया आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करके अगले 16 शुक्ल पक्ष के गुरुवार को अगले 16 गुरुवार तक यह प्रक्रिया आपको करना है। इस प्रक्रिया के द्वारा आपके जीवन की जो समस्या है, वैवाहिक जीवन या परस्पर मधुर संबंध के बीच जो अड़चन आता है, कड़वाहट जो बना रहता है, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह उपाय रामबाण है। स्त्रियां गुरुवार के दिन उपटन लगाएं, तो इस उपाय के द्वारा भी उनके गृहस्थ जीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे, कोई व्यक्ति अगर रोगों से घिरा हुआ है, रोगों से पीड़ित है, तो क्या करें। तो जो व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक पीड़ा से पीड़ित है, वह व्यक्ति गुरुवार के दिन पका हुआ पीला पेठा ले और अपने मस्तक से 3 बार घुमा करके मध्याह्न समय में पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे और उसके ऊपर आटे की लोई में अखंड चौमुखा जोत जलाएं और अपने पितरों से और भगवान विष्णु से अपने आयु आरोग्यता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से जीवन की बड़ी से बड़ी रोग, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट आपको निवृत्ति मिलेगा। दूसरा, जो रोगी है, जो पीड़ित है, उसे प्रातः वेला में पूजा आदि से निवृत्त होकर, स्नान आदि पूजा से निवृत्त होकर सुबह कच्ची हल्दी के रस को दूध में पका करके सेवन करना चाहिए। वह व्यक्ति नित्य मस्तक पे पीला तिलक लगा के रखे, भगवान विष्णु की अधिक से अधिक उपासना करे। और मैंने आपसे कहा कि सुबह कच्ची हल्दी के रस को दूध में मिला के खाली पेट ग्रहण करता है, तो इससे उसके रोगों से निवृत्ति मिलेगा। अगर यह उपाय करने में वह सक्षम नहीं है, या दूध उसे नहीं पचता है, या दूध से कोई समस्या है, तो वह व्यक्ति जो है गुरुवार के दिन कच्ची हल्दी के रस से स्नान किया करे। इससे उसके शारीरिक रोगों से शीघ्र ही निवृत्ति मिल जाएगा। साथ ही साथ वह व्यक्ति जो है गुरुवार के दिन किसी मंदिर में धार्मिक चीजों का दान उपदान करे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुरुवार के दिन औषधि का दान करें, तो इससे भी रोगों से छुटकारा मिलता है। अब हम बात करें, किसी व्यक्ति को संतान से संबंधित समस्या हो तो क्या करना चाहिए। तो जो स्त्री गर्भ धारण करने में असक्षम है, प्रयास बहुत कर रहे हैं पति पत्नी, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को विधि पूर्वक गुरुवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करके अगले 16 गुरुवार विधि विधान के साथ गुरुवार का व्रत करें। उस दिन पीला वस्त्र पहने, केले के वृक्ष के साथ साथ पीपल का पूजन करें, वहां जोत जलाएं और बैठ के कथा का पाठ करें। और पीपल और केले में पीतल की गड़वी से जल, हल्दी पाउडर या हल्दी रस, गुड़, चने का दाल और पीला पुष्प जो है जल में मिलाकर केले और पीपल में चढ़ाने से और विधि पूर्वक व्रत करने से शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति गुरुवार के दिन किसी भी सिद्ध या स्वयंभू जो है शिव मंदिर हो, जहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए हों, उस मंदिर में गुरुपुक्ष नक्षत्र में या पूर्णिमा तिथि को, एकादशी तिथि को या प्रदोष वेला में, प्रदोष तिथि पे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं कच्ची हल्दी के रस को दूध में मिला के, तो इस उपाय के द्वारा शीघ्र ही वह संतान का सुख प्राप्त कर पाते हैं। तो आज आप सभी के बीच हमने अपने चैनल के माध्यम से बच्चों के शिक्षा,
व्यक्तियों के रोजगार, व्यवसाय, व्यापार के साथ साथ शारीरिक पीड़ा से निवृत्ति के लिए और विवाह में आ रहे विलंबता के लिए और साथ ही साथ रोगों से निवृत्ति के साथ साथ संतान सुख की प्राप्ति के लिए आज हमने आपको बड़े ही अचूक और रामबाण उपाय बताया है। मैं पूर्णतः विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि यह उपाय अगर आप उन समस्याओं के निवृत्ति के लिए करेंगे जिन समस्याओं से आप पीड़ित हैं, तो निश्चय ही यह उपाय आपके जीवन में पूर्णतः बदलाव लाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस उपाय को एक बार आप अवश्य करें, या इन समस्याओं से जो व्यक्ति ग्रसित है उन्हें यह उपाय सजेस्ट करें करने के लिए, जिससे वह उस व्यक्ति के जीवन में खुशहाली उत्पन्न हो और वह भी प्रसन्न हो, आप भी प्रसन्न रहे। इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।